गज़ा में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। इसराइल जो एक दहशतगर्द मुल्क है वो गज़ा के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म कर रहा है, तो उसके बारे में आपके क्या जज्बात हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बेशक हकीकत इससे ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन में गज़ा में क़यामत सुग़रा का मंज़र है। बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, मर्द जहाँ पर वो शहीद हो रहे हैं। एक तो इस्लाम के नाम पर शहीद होना, दूसरा यह है कि बेयारो मददगार हो जाना। शहीद होना तो एक बार मौत आ गई, अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। अल्लाह फरमाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो ज़िंदा हैं, उनको अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ दिया जाता है। लेकिन जो मुसलमान ज़िंदा हैं दुनिया के अंदर, किसी की टांग कटी हुई है, किसी की आँख ज़ाया हो गई है, किसी के सर पर ज़ख़म है, फ़र्ज़ ये है कि क़यामत सुग़रा का मंज़र है। अल्लाह पाक ने उनको बड़ा सब्र दिया है, बड़ी हिम्मत दी। कई सालों से उनको झुकाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये कह दें कि ठीक है कि हम इसराइल के मातहत रहते हैं, और इसराइल ने फिर कुछ नहीं कहना इनको। उनके जो कवानीन हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं ऐशो इशरत के साथ। लेकिन मुसलमानों का बड़ा जज्बा है, वहाँ बड़ी बात कि उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, सर नहीं झुकाए, इस्लाम के नाम को बुलंद किया। ये हकीकत बात है कि उनकी बड़ी हिम्मत है। आज तो हमारे माशरे के अंदर थोड़ा सा मसला हो जाए तो लोग कहते हैं ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। साल हर साल से उनके आबा व अजदाद, वो ख़ुद, उनकी आने वाली नस्लें कुर्बान हो गई हैं, फिर भी उनके जज्बात कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। लेकिन कुछ बातें इसमें करने वाली वो ये हैं कि वो तो बेचारे तड़प रहे हैं, परेशान है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा भी मदद नहीं कर रही। क्या मुसलमान ममालिक जो हैं दूसरे, यहाँ जो मुसलमान हैं उन पर जिहाद करना फ़र्ज़ हो चुका है कि नहीं? ये जो हो चुका का लफ्ज़ है ये गलत है। ये जो लोग कहते हैं जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, ये कैसी बात है? मुझे बताएं कि यहाँ जुमे के दिन उलमा बयान करते हैं कि ज़कात फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, तो सारे जो बैठे होते हैं उन पर फ़र्ज़ होती है। फ़र्ज़ जो चीज़ है वो हर वक्त फ़र्ज़ है, सिर्फ इतना कि वक्त कब है। ज़कात उस वक्त फ़र्ज़ होगी कि जब वो साहिब निसाब होगा, वरना ज़कात के बारे में ये समझना कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, ये गलत बात है। ये कैसे ऐसा जुमला कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया? नहीं, जिहाद फ़र्ज़ है करना, अब फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ पहले से ही है, लेकिन अब जो है ना अमली तौर पर आगे बढ़ना ये लाजमी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर। अल्लाह फरमाता है जितनी तुम्हारे पास ताकत है ना, अपने घोड़े तैयार करके रखो, जितनी भी ताकत है। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अपना रोब, मुसलमानों को कहा अपना रोब काफिरों के ऊपर डालकर रखो, ये तुम्हारे भी दुश्मन है और अल्लाह के भी दुश्मन है। ये जो मुसलमान ममालिक जो है ना वो डर रहे हैं कि हम जो है उनके साथ लड़ेंगे, हमारे वो घोड़ों से मुराद ये कि मिसाइल वगैरह आज के दौर के लिहाज से कि वो डर रहे हैं कि हम उनसे लड़ेंगे, हमारे मामला ख़राब हो जाएंगे, हमारे जो है ना इकॉनमी कहा जाता है, मईशत कहा जाता है, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल वो ख़राब हो जाएगी। ये इनकी भूल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया आगे, ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम मा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। अल्लाह फरमाता है तुम इस बात को पहचान लो, जो तुम भी खर्च करोगे, यानी आगे बढ़ोगे मेरी राह में, अपने आप को पेश करोगे या पैसा खर्च करोगे या जैसे घोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे मिसाइल आजकल उनको इस्तेमाल करोगे, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। जो तुम खर्च करोगे अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह तुम पर जुल्म नहीं करता, ना जुल्म होने देगा। आज असल में अपना रोब मुसलमानों ने ख़त्म कर लिया, डर रहे हैं, उनके जो है नीचे लगे हुए हैं, उनके आगे सर झुकाए हुए हैं, उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते। ये अजीब मामला है। जिहाद फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, और अब टाइम आ चुका है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर ना लिखा होता है कि इसराइल के अलावा बाकी तमाम ममालिक में ये कारआमद है, तो क्या ये वाकई सच है? बात लेकिन ये वाकई सच है, लेकिन आप कहेंगे अमल नहीं है। ये सिर्फ अवामुन नास को ना दिखाने के लिए कि हम इसराइल का बाइकआउट कर रहे हैं, देखें नहीं। लेकिन ये जो जिन्होंने लिखे हुए ना माजरत के साथ, ये जो अंदर से ना उनके साथ जपियाँ डालते हैं। आप कैसे कहते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात नहीं? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएँ, किसी दुकान वाले के पास चले जाएँ, आपको पाकिस्तानी ब्रांड कोई नज़र आएगा? कोई चाइना की चीज़ नज़र आएगी, कोई ताइवान की नज़र आएगी, कोई इटली की नज़र आएगी, कोई फलानी जगह की। और रही कहीं खाने पीने वाली अशिया में आपको तकरीबन कहा जाए 90% जो है ना वो आपको इसराइल की नज़र आएंगी। ये अजीब बात करते हैं, सिर्फ वो एक लाइन पे लिखा हुआ है लोगों को बताने के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं इनके, यहूदियों के साथ है, सब कुछ उन्हीं का चल रहा है। इन्होंने क्या किया? ये गलत बात करते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। सिर्फ जहाज़ पे बैठकर इसराइल नहीं जाते, होता ये कि वो इसराइल वाले चल के अमेरिका आ जाते हैं, ये अमेरिका जाकर वहाँ भी डाल देते हैं उनके साथ।
वो चल के यूरोप आ जाते हैं, ये भी यूरोप चल, फिर कहते हैं हम वहाँ नहीं जा सकते। ये तो नहीं ना उन्होंने लिखा कि वो नहीं यहाँ पे आते, हमसे मिलते नहीं, यहूदियों से मिलते हैं, ये सब कुछ करते हैं। इसकी मिसाल अमली तौर पर देख लें, आप किसी भी किराने वाली दुकान पे चले जाएं, आपको तकरीबन 50% से ज़्यादा चीज़ें आप उनकी नज़र आएंगी। तो फिर अवाम को कहा जाए बाइकाट गए, अवाम कहते हैं हम क्या करें, मजबूर हैं, पाकिस्तान की कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। तो मेरा यहाँ पाकिस्तानी है, उनका इस सूरत हाल में क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? हमारे में हुक्मरानों को तंबीह करनी चाहिए। कितनी मायूस कुन सूरत हाल है ये सऊदी अरब वाले। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो सऊदी अरब सुलह कराने के लिए दोनों की, कि हम सुलह कराते हैं, अमेरिका का आपस में मसला हुआ।